मोस्ट वेलकम टू कुलदीप एडू हब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने को-क्यूरिकुलर की बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। कौन से बुक के दोस्तों? तो बुक का जो टाइटल है वो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो अगर आप दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं दोस्तों, अगर आपका जो बुक टाइटल है वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका मैच हो रहा है दोस्तों, तो आप बेहिचक वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि है दोस्तों, जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण आसन। प्रायोगिक है दोस्तों, प्रैक्टिकल हैं, जो कि आपको कॉलेज के लेवल पे आपको प्रैक्टिकल कराए गए होंगे या बहुत से कॉलेजों में नहीं भी कराए होंगे दोस्तों। सम इम्पॉर्टेंट आसन प्रैक्टिकल। और बात करेंगे कल के वीडियो में दोस्तों, तो कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम था दोस्तों प्राणायाम। तो प्राणायाम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, उसमें हमने टोटल शायद 28 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है योगा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और जीके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण आसन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ के नोट्स बनाना है तो आराम से दोस्तों वीडियो को पॉज करके और आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे सूर्य नमस्कार आपका इम्पॉर्टेंट है, भुजंगासन है दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगी, इम्पॉर्टेंट नॉलेज। और आपका है दोस्तों जैसे हलासन, नौकासन है आपका, वज्रासन है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। शवासन है आपका, पद्मासन है, मकरासन है दोस्तों आपका, और पद्मासन भी है, और दोस्तों धनुरासन है आपका, और नाइसान है शायद। और आप बात करेंगे दोस्तों इस चैप्टर के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन की, जैसा कि हम हर चैप्टर में डिस्कस करते आए हैं दोस्तों। तो आपका आज जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, वो आपके सामने दोस्तों रीड करेंगे। कह रहा है कि सूर्य नमस्कार जो है दोस्तों, उस आसन के कितने चरण हैं? तो सूर्य नमस्कार के दोस्तों टोटल 12 चरण हैं, और 12 चरणों के नाम भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और 12 चरण के नाम आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके चैप्टर को पढ़कर और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपके सामने दोस्तों कह रहा है सूर्य नमस्कार के अभ्यास से क्या लाभ होता है? तो शरीर व्यक्ति यानी कि शरीर जो है स्वस्थ रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। पाचन तंत्र भी सही रहता है दोस्तों, ये भी सही है, और शरीर में लचीलापन भी रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कह रहा है सूर्य नमस्कार में तीसरी मुद्रा कौन सी है? यानी कि आसन पूछ रहा है दोस्तों। टोटल 12 आसन मैंने जैसा कि आपको बताए हैं, और 12 आसन आपको रटा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में कोई भी मुद्रा पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर तीसरी मुद्रा पूछा गया है, तो तीसरी मुद्रा जो है दोस्तों सूर्य नमस्कार में वो है आपका हस्त पदासन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है कौन सा आसन नौका के समान होता है? तो नौकासन आपका ये काफ़ी आसान है दोस्तों, नौका के समान आसन, और नाम है नौकासन। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि कह रहा निम्नलिखित में से किस आसन को भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं?
ऑप्शन दिया गया दोस्तों भुजंगासन, हलासन या वज्रासन या पद्मासन। तो दोस्तों भोजन करने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं वज्रासन को, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए श्रेष्ठ होता है। तो थायराइड ग्रंथि के लिए दोस्तों आपका हलासन श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। आपके सामने कह रहा निम्नांकित में से कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। तो दोस्तों बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला आसन है ताड़ासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों कह रहा निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा मगरमच्छ के आकार की होती है। तो मगरमच्छ के आकार की मुद्रा को हम मकरासन कहते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। सूर्य नमस्कार में क्या सम्मिलित है दोस्तों। तो सूर्य नमस्कार में दोस्तों सम्मिलित है आपका शरीर की स्थिति का अनुक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। आपके सामने है कह रहा है सिंह के दहाड़ने की मुद्रा से संबंधित आसन का संबंध किससे है। तो सिंह के दहाड़ने की मुद्रा वाला आसन है जो है दोस्तों वो सिंहासन है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 कह रहा है दोस्तों व्यक्ति के बैठने खड़े होने व कार्य करने की विधि को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति के दोस्तों खड़े होने, कार्य करने और बैठने की विधि को आसन कहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आसन श्रेष्ठ है। तो निम्नांकित में से दोस्तों सूर्य नमस्कार जो है वो सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ हम अपने इसी चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस किए रहेंगे तो आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी, जिससे आप वीडियो को आराम से एंजॉय कर पाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर पाएंगे। तो बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आपके सामने कह रहा निम्नांकित में से कौन सा आसन तनाव व चिंता को कम करता है व तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राणायामासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से किस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और रक्त प्रवाह सही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अधोमुख श्वानासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की, कह रहा है निम्नांकित में से किस आसन से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। तो वो आसन है दोस्तों हस्त पदासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा भुजंग शब्द का अर्थ क्या है। तो भुजंग शब्द का अर्थ जो है दोस्तों वो सूर्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों कह रहा है किस आसन को अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों प्लो का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है खेत जोतना, यानी कि कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है दोस्तों वो हल से संबंधित है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हलासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है। तो वो आसन है दोस्तों आपका शवासन, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आसन अस्थमा से राहत पाने के लिए बताए गए आसनों में से एक नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका हस्तासन। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आसन को हनुमान आसन कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीरासन जो है आपका, उसको हनुमान आसन कहा जाता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, कह रहा है निम्न में से कौन सा आसन हल के समान होता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, हलासन, हल के समान जो आसन होता है वो उसको हलासन कहते हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा कौन सी है? तो सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा जो है दोस्तों वो है हस्त उत्तानासन। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है? तो बात करेंगे भुजंगासन की, तो ये भी करेक्ट होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात करेंगे पश्चिमोत्तासन की, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अर्ध मत्स्येंद्रासन की, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभकारी है? तो संपूर्ण शरीर के लिए लाभकारी मुद्रा जो है दोस्तों वो है आपका सर्वांगासन। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की, कह रहा है निम्न में से किस आसन में रीढ़ को ऐसे मोड़ा जाता है कि शरीर अर्धवृत्ताकार मुद्रा में आ जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों चक्रासन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा आसन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है दोस्तों वज्रासन। ये पाचन तंत्र को अफेक्ट करता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की, कह रहा है निम्न में से किस आसन में शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है? तो मोर की समान मुद्रा जो होती है दोस्तों उसको कहते हैं मयूरासन। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 28 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस बुक में इस चैप्टर के लिए इतना ही दिया गया है। तो कह रहा है दोस्तों, और एक बात और दोस्तों, को करिकुलर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, यानी कि MCQ मोड में। इसलिए मैं MCQ मोड में आपको लर्न करवा रहा हूँ। तो लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से किस आसन में कमर तथा भुजाएं नाग के समान दिखाई देती हैं? तो नाग के समान दिखाई देने वाला आसन जो है दोस्तों वो है भुजंगासन। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल आसन के लिए जो महत्वपूर्ण MCQs थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और GK GS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और योगा वाले छात्रों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका ही फ़ायदा है। आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद।